तो भगवान कहते हैं गीता में, शांति चाहते हो, 4 चीजें छोड़ो। हमने एक कथा सुनी, भगवान ने सृष्टि बनाई, सब प्राणियों को उत्पन्न किया और उन प्राणियों को जीवन जीने के लिए जो आवश्यक वस्तुएं थी वो बांटने के लिए एक समारोह का आयोजन किया गया। तो सभी प्राणी आए, भगवान ने सबको आयु दी, जीवन जीने के लिए जो आवश्यक चीजें थी वो सब दिया। मनुष्य भी आया, मनुष्य तो उत्तम रचना है सृष्टि की, देखकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए। पूरा एक टोपला भर करके सारी चीजें मंगाया और उसमें सुंदर मकान, दुकान, फैक्ट्री, पैसा, मोटर कार, सब बढ़िया बढ़िया चीजें थी। जैसे ही वो टोपला मंगाया गया, इन सब चीजों से भरा हुआ, देखते ही मनुष्य के तो लार टपकने लगी। घड़ी खम्मा, घड़ी खम्मा, प्रभु बड़ी कृपा, आपने हमारे लिए क्या क्या चीजें भेंट करने के लिए तैयार रखी हैं, बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। मनुष्य ने अपनी झोली यूं सामने फैलाया और भगवान ने टोपला उसके झोली में उड़ेल दिया, खाली कर दिया। तो सारी चीजें मनुष्य की झोली में आ गई और वो देख रहा है, आ हा, कितनी बढ़िया वाली कोठी है, आ हा, 3 मोटर कार, कितना तगड़ा बैंक बैलेंस, कितना रुपया, कितने गहने, सब कुछ है, बड़ा खुश हो रहा है। लेकिन जब भगवान डाल रहे थे, टोपला उड़ेल रहे थे उसकी झोली में, तब एक चीज नीचे गिर गई। मनुष्य का ध्यान नहीं था वहां, वो तो अपने झोली में गिरी हुई, मिली हुई सब चीजों को देखकर बड़ा खुश हो रहा है। एक चीज नीचे गिर गई, मनुष्य का ध्यान नहीं है और भगवान ने उस चीज पर अपना पांव रख दिया। भगवान ने ये देखा कि इसको मैंने जो दिया उसी में खुश हो रहा है, ये चीज गिर गई, वो भी उसको पता नहीं। ये हमारी माताएं जब सब्जी मंडी जाती है तरकारी लेने, तो बैंगन लेती है और वो तराजू से तोल करके बैंगन जब उसकी थैली में डाल रहा होता है, तो कभी कभी एक बैंगन नीचे गिर जाता है, थैली में नहीं जाता। तो हमारी महिलाओं का, हमारी माताओं का तो बड़ा ध्यान रहता है, और गिर गया एक, लेकिन 2 उठा करके रख देगी अपनी थैली। वो तरकारी वाला कहता है, अरे माता जी एक ही तो गिरा है। बोले क्या फर्क पड़ता है, तू पैसा भी तो ले रहा है। एक बैंगन गिर गया हो तो 2 उठा करके अपनी थैली में, अपनी झोली में भर लेगी। लेकिन यहां इंसान, उसकी दृष्टि से बाहर चली गई बात, उसके ध्यान में ही नहीं आया, चीज नीचे गिर गई, मनुष्य का ध्यान नहीं गया। भगवान ने भी अपना पांव उस चीज पे रख दिया, लेकिन लक्ष्मी जी ने देख लिया। वैसे भी पत्नियों से छुपाना मुश्किल काम है, वो देख ही लेती है, वो सब जान ही लेती है। इंसान तो जो कुछ मिला है उससे बड़ा खुश होकर के बार बार भगवान को प्रणाम करता हुआ चला गया। लक्ष्मी मन ही मन बोली, ये इतना स्वार्थी है इंसान, और आपने इसको इतना ज्यादा दे दिया, सब कुछ दे दिया, अब वो तो वापस आएगा नहीं, भूल ही जाएगा। जैसे स्वार्थ सिद्ध हुआ, भूल गए। गुजराती में एक कहावत है, गरज सरी अने वैद वैरी। स्वस्थ हो गए, अब वैद्य का क्या काम, अब गरज नहीं रहे, तो अब तो भगवान के पास आएगा ही नहीं, अब तो भगवान को याद करेगा ही नहीं।
तो लक्ष्मी जी भी बोली, आप बड़े भोले हो, बड़े उदार हो, कितना कुछ दे दिया, अब तो उसको आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक बात बताओ, एक चीज नीचे गिर गई और उसके ऊपर आपने पांव रख दिया, उसका तो ध्यान नहीं गया। कम से कम आप कह सकते थे कि भैया तेरी एक चीज नीचे गिर गई, उठा के रख ले अपनी झोली में। उल्टे आपने उसके ऊपर पांव रख दिया, छुपा लिया। भगवान मुस्कुराए, लक्ष्मी से बोले, इसी चीज के लिए उसको फिर मेरे पास आना पड़ेगा। तुम कहती हो ना अब भूल गया, अब तुम्हारी जरूरत ही नहीं रह जाएगी, तुमने इतना कुछ दे दिया है, लेकिन इसी एक चीज के लिए उसको मेरे पास आना पड़ेगा। लक्ष्मी जी ने कहा कि क्या है वो चीज, दिखाओ तो सही, तुमने पांव के नीचे क्या दबाया? और भगवान ने पांव उठाया, वो चीज और कुछ नहीं, वो थी शांति। इसलिए इंसान कहता है कि महाराज सब कुछ है, शांति नहीं है, जीवन में शांति नहीं है। और शांति के लिए ईश्वर की शरण में जाना पड़ता है, शांति के लिए सत्य की शरण में जाना पड़ता है, शांति के लिए धर्म की शरण में जाना पड़ता है, बिना उसके शांति नहीं। इसलिए धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्धिज्म में ये बात, इसलिए गीता कहती है तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। लोगों के जीवन में सब कुछ है, शांति नहीं है। और शांति कोई छगनलाल की छोरी नहीं कि बाहर से आवे। बंगला है, मोटर गाड़ी है, खेत है, संपत्ति है, पैसा है, घर में टी सेट है, टीवी सेट है, सोफा सेट है, सब कुछ सेट है, लेकिन अंदर रहने वाले अपसेट है। कहते हैं महाराज सब कुछ है, शांति नहीं है। लोग कहते हैं शांति के लिए क्या करें? गीता जवाब देती है, और जो गीता जवाब दे रही है उसी की चर्चा हम यहां कर रहे हैं। सबसे पहले वो जो इच्छाएं हैं, आवश्यकता से भी अधिक को पाने की इच्छा, संतोष ही नहीं है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो भगवान कहते हैं गीता में, शांति चाहते हो, चार चीजें छोड़ो। विहाय कामान यह सर्वान पुमांश्चरति निस्पृहः। विहाय कामान यह सर्वान पुमांश्चरति निस्पृहः। निर्ममो निरहंकारः स शांतिम अधिगच्छति। निर्ममो निरहंकारः स शांतिम अधिगच्छति। विहाय कामान यह सर्वान, सब कामनाओं को छोड़ो, इच्छाओं को छोड़ो। आवश्यकता की पूर्ति हो गई है, अब ये सब सांसारिक इच्छाएं, ये भोग वृत्ति, ये गृध्र वृत्ति, गीध वृत्ति, और तुम्हें जो मिला है उसमें संतोष तो करो, लेकिन उसकी स्पृहा भी मत करो। कामनाओं को छोड़ो, तुम्हारे भाग्य में जो है मिलेगा। संतों ने ऐसा भी कहा है, अजगर करे न चाकरी
पंछी करे न काम, दास मलूका यूं कहे कि सबका दाता राम। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। अजगर चाकरी नहीं करता, पंछी काम नहीं करते। मलुकदास जी कहते हैं फिर भी उनको जिंदा रखता है राम, सबका दाता राम। वैसे देखा जाए तो पंछी काम नहीं करता ऐसा नहीं है। सुबह उठते ही वे चले जाते हैं दाना चुगने। वे भी अपना घरौंदा बनाते हैं, स्वयं पुरुषार्थ करते हैं। वे भी अपने बच्चों की सुरक्षा का चिंता चिंतन और पुरुषार्थ करते हैं। वे भी अपने बच्चों के लिए दाना ले आते हैं, उन्हें चुगाते हैं। लेकिन इसका तात्पर्य यह है कि सबका दाता राम, राम सबका दाता है। तुम्हारे लिए सारी चीजें अवेलेबल है, उपलब्ध है। सब अपने अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा भले ही पुरुषार्थ करे, लेकिन भरोसा रखो। उनको भी परमात्मा जिंदा रखता है, तो भरोसा रखो। नहीं तो इस साखी का उपयोग, इस दोहे का उपयोग कई लोग ऐसा करते हैं कि भाई अजगर भी चाकरी नहीं करता और पंछी भी काम नहीं करता, और मलुकदास जी ने कहा है कि भाई सबका दाता राम है, तो निठल्ले हो जाओ, पुरुषार्थ न करो। ऐसा इसका अर्थ नहीं है। गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा है, कुछ न करने से कुछ करना अच्छा है। जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन, गीता में भगवान ने कहा। निठल्ले बैठे रहने से अच्छा है कुछ करो, कर्तव्य करो, और वो कर्म करो यज्ञ भाव से। सबके लिए उपयोगी बनो, औरों के लिए उपयोगी बनो, यज्ञ भाव से करो। इसके ऊपर कल हमने चर्चा किया था, कल के प्रवचन में। कर्म को यज्ञ भाव से करो। बिना कर्म के तो तुम रह ही नहीं सकते, एक क्षण भी नहीं रह सकते। गीता में भगवान कहते हैं, नहीं कल्याण नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। एक क्षण के लिए भी देहधारी बिना कर्म के रह नहीं सकता। लेकिन वो कर्म एक तो अपना पेट भरने के लिए करो, और अपना पेट भरने के लिए ही नहीं, औरों का भी पेट भरो, यानी बांट करके खाओ, खिला करके खाओ, कमाओ, बांट कर खाओ, ये प्रसाद है। और दूसरे के धन की इच्छा मत करो, खुद पुरुषार्थ करो, त्याग पूर्वक भोगो जो है वो, और दूसरे के धन की इच्छा मत करो। तेन त्यक्तेन भुंजी था मां गृधः कस्य स्विद्धनम। दूसरों के धन की इच्छा मत करो, और तुम्हारा जो है उसको त्याग पूर्वक भोगो। यह संपूर्ण विश्व भगवान का ही रूप है। सबकी सेवा करो, तो कामनाओं को छोड़ो, और कामना करो तो फिर वो पारमार्थिक कामना हो, या तो कामना ना हो तो और श्रेष्ठ, और हो तो सबके कल्याण की कामना हो। तुम मेरा ही स्वार्थ कैसे सिद्ध हो, इस कामना के शिकार हो जाते हो, इसलिए दुखी रहते, इसलिए तुम्हारे जीवन में शांति नहीं। विहाय कामान यह सर्वान, और बिना कामना के जो मिल जाता है पुरुषार्थ करते करते,
उसमें स्पृहा मत करो। आज है वो, हो सकता है कल वो धन नहीं रहे। सब दिन हो तन एक समान। स्पृहा का एक तात्पर्य है अब ऐसी इच्छा करना कि अब ये रहे, ये जाए नहीं। कुछ नहीं रहेगा, न धन रहेगा, न जोबन रहेगा, न तुम्हारा ये शरीर रहेगा। सब कुछ छूटने वाला है, सब जाएगा। इसलिए स्पृहा न करो। और जो है निर्ममो, उसमें ममता मत रखो। ये मेरा है ऐसा भाव मत रखो। तुम्हारा है तो बस केवल परमात्मा, सिवाय परमात्मा के कुछ भी तुम्हारा नहीं है। अरे जिस शरीर में तुम सांस ले रहे हो वो शरीर भी तुम्हारा नहीं है, वो शरीर भी छूट जाएगा। मीराबाई ने इस सत्य को जाना और गाया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा भाई छोड़ा बंधु छोड़ा, छोड़ा सगा सोई। 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 साधु संग बैठ बैठ, साधु संग बैठ बैठ लोक लाज कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा सिवाय परमात्मा के कोई तुम्हारा नहीं। परमात्मा के अतिरिक्त और किसी वस्तु या व्यक्ति पर ममता करी, ये मेरा है ऐसा दावा किया, मार ही खानी पड़ेगी। सिवाय परमात्मा के कुछ भी अपना नहीं, कोई भी अपना नहीं। इसलिए मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसरा न कोई। बेवकूफी देखो हम इंसानों की, जो अपना है उस परमात्मा को तो हम अपना मानते नहीं, उसको वैल्यू करते ही नहीं, हमको जैसे कुछ पड़ी ही नहीं। और जो अपना हो नहीं सकता उसको इकट्ठा करने में और अपना बनाने में जिंदगी खर्च कर देते हैं। लेकिन आदमी जब मरता है तो कुछ भी साथ नहीं चलता। जिसको वो अपना समझता था वो सब यहां का धरा रह जाता, यहीं धरा रह जाता, कुछ साथ नहीं चलता। प्रभुरहम मम प्रभु, यही जीवन का सत्य है। मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे।
मैं भगवान का ही हूं और भगवान ही मेरे हैं। ये अनन्यता, सिवाय परमात्मा के और कुछ भी मेरा नहीं, और मैं भगवान का ही हूं। षटपदी में कहते हैं, सत्य विभेदापगमे नाथ तवाहम न मामकीनस्त्वं सामुद्रो हि तरंगः क्वचन समुद्रो न तारंगः। पुष्टि संप्रदाय में ब्रह्म संबंध में यही भाव है, नाथ तवाहम, कृष्ण तवास्मि। भगवान कहते हैं तवास्मि, ऐसा जिसने बोल दिया कि हे प्रभु मैं तुम्हारा हूं। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मि इति याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतम् मम। उसको मैं प्राणी मात्र से निर्भय कर देता हूं। किसी भी प्रकार का भय उसके जीवन में रहने नहीं देता। और याद रहे, जब तक भय है तब तक शांति नहीं हो सकती। जब भय मिटेगा तब ही जीवन में शांति का अनुभव करोगे। ये जो हम कामना करते हैं ना, पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, उसमें भी भय है। पैसा नहीं होगा तो मेरा क्या होगा, पैसा नहीं तो कोई पूछता नहीं दुनिया में। ऐसी ऐसी जो हमारी समझ बन गई है। वी फील सो इनसिक्योर, भय, उसी के चलते पैसे की लालसा, उसी के चलते कामना, जीने की कामना, भय मृत्यु का, उसके चलते जीने की कामना, मुझे मरना नहीं है। भय। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतम् मम। भगवान कहते हैं, हे प्रभु मैं तेरा हूं कह करके जो मेरी शरण में आ जाता है, उसको सब प्रकार के भय से मैं मुक्त कर देता हूं। हरि शरणागत सब प्रकार के भय से मुक्त है और इसलिए उसके जीवन में शांति है। तो विहाय कामान यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो, जो है उसमें ममता नहीं रखे, न अपने शरीर में ममता, न अपने परिवार में ममता, न संपत्ति इत्यादि में ममता। ममता रखना है केवल केवल भगवान में रखो। मेरे तो गिरधर गोपाल। देखो, जिसको पाया नहीं जा सकता कभी, उसका नाम है संसार, और जो खोया नहीं जा सकता वो है परमात्मा। परमात्मा को खोना संभव नहीं, वो सदा प्राप्त ही है। तुम्हें तो केवल कहना है, प्रभु तुम ही मेरे हो, मेरे तो गिरधर गोपाल। परमात्मा नित्य प्राप्त है, उसको खोया नहीं जा सकता, और संसार को पाया नहीं जा सकता। लाख कोशिश करो, चाहे करोड़ जुटा लो, चाहे 10 करोड़ जुटा लो, चाहे 1000 करोड़ जुटा लो, रहना यही है, यही रह जाएगा। एक आदमी 1 करोड़ छोड़ के गया, दूसरा 100 करोड़ छोड़ के गया, तीसरा 1000 छोड़ के गया, लेकिन छोड़ के ही गया ना। वैसे देखा जाए तो जिसका जितना ज्यादा छूट जाए, जितना ज्यादा गया, वो उतना ज्यादा दुखी। घर में आग लग गई, एक धर्मशाला में आग लग गई, सब यात्री बाहर गए थे, आग लग गई तो सारा माल सामान जल गया लोगों का। तो एक ने कहा मेरे 1000 रुपये जल गए,
अंदर सामान था, उसमें 1000 रुपये थे, जल गए। तो दूसरा कहता तेरे तो केवल 1000 गए, मेरे तो लाख रुपये थे नगद, मेरे तो लाख गए। कौन ज्यादा दुखी हुआ? दुखी कौन हुआ ज्यादा? जिसका ज्यादा जाता है वो ज्यादा दुखी, और उसने उस चीज को अपना मान लिया, ये बेवकूफी। और जितना ज्यादा छोड़ के जाना पड़ा वो ज्यादा दुखी। हमारी जिंदगी न जाने कितने प्रकार की बेवकूफियों से भरी पड़ी है। दुखी होने के सारे उपाय कर रहे हैं हम, और खोज रहे हैं, हम चाह रहे हैं सुख। ये बेवकूफी कैसी है? सारे काम कर रहे हैं हम दुखी होने के, चाह रहे हैं हम सुख। उस बेवकूफी से हमको बाहर निकालकर असली और शाश्वत सुख की प्राप्ति के लिए श्रीमद् भागवत तुम्हें उपाय बतलाता है। इसलिए यह सत्संग है मेरे भाई बहन, सुनो, ठीक से समझो। पूरी कथा से 5-7 सूत्र भी तुम्हारे दिमाग में बैठ गए, तुम्हारी समझ में आ गए, और तद अनुसार तुमने जीवन जी लिया। मैं तुमको इस व्यासपीठ से गारंटी देता हूं, तुम्हारा जीवन अमृतमय हो जाएगा। तुम्हारे जैसा सुखी जीव दुनिया में दूसरा कोई ना होगा। निर्ममो, चौथी बात, निरहंकार। अहंकार छोड़ दे, कामना छोड़ दे, स्पृहा छोड़ दे, ममता छोड़ दे और अहंकार छोड़ दे। ये 4 बातें जो छोड़ देता है, सशांतिम अधिगच्छति। भगवान गीता में कहते हैं वह परम शांति को प्राप्त होता है। यह शांति का सरल उपाय है।
तिलकं ललाटपटले वक्षः स्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणम् सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितम् कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि अस्ति स्वस्तरुणी कराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलम् स्रस्तनिबद्धनी विविलसत् गोपीसहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारम् किशोराकृति कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम् कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम् श्री गोवर्धननाथ की जय।
जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं सत्यं परं बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की।